जय गुरु जी। सभी संगत गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है और गुरु जी महाराज ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी। और गुरु जी महाराज ने कैसे हमारे घर में जो कष्ट आया था उसको गुरु जी महाराज ने कैसे काट दिया। तो आज श्रद्धा भाव के आप साथ सत्संग को पूरा सुनना, और बीच में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी। तो संगत जी, सत्संग साझा करने से पहले हम गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज का सत्संग आप सबके बीच में गुरु जी महाराज की आज्ञा लेकर और गुरु जी महाराज के सामने बैठकर सत्संग में आपके बीच में साझा करूंगी संगत जी। तो संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, न जाने किसके सवाल के जवाब इस सत्संग में गुरु जी महाराज किस संगत को दिलवा दें। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। तो संगत जी, भी परसों की बात है, तो मेरे हस्बैंड तैयार हो गए ऑफिस के लिए, बस निकलने के लिए मतलब कि तैयारी कर ही रहे थे। नहा के बाहर निकल गए थे, कपड़े भी चेंज करने के लिए पहुंच गए थे और इधर बच्चे भी तैयार हो गए थे और मैं किचन में थी। किचन में मैं लंच तैयार करती हस्बैंड का और बच्चों का। तो संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के पेट में दर्द हुआ और उल्टी का मन हुआ होगा। तो एक बार तो वो चले गए, तो दूसरी बार फिर वो उल्टी के लिए फिर भागे। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या, और मैंने बच्चों को बोला कि वही देख लेना एक बार अपने पापा को, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है थोड़ी मजाक करने की। तो मैंने सोचा ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे। तो फिर मैंने बाहर किचन से निकल के देखा, जब ज़्यादा ही तेज आवाज़ आने लगी, कई बार उबकाई सी आती है लेकिन उल्टी नहीं आती। तो देखा कि वाकई में मतलब परेशान हो रहे थे मेरे हस्बैंड। तो उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मतलब ऑफिस जाना कैंसिल कर दिया और जाके बिस्तर पर लेट गए। फिर मैंने पूछा कि क्या हो गया है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और वो पेट से दर्द ज़्यादा मतलब हो के वो कमर की साइड में जा रहा था, मतलब बैक साइड में भी दर्द शुरू हो गया था। तो उन्होंने मुझसे कहा जल्दी कर और तू ना अपने मतलब कि जीजा को बुला ले, अपनी बहन के पास फटाफट फ़ोन कर दे। तो संगत जी, मेरी बहन मुझसे ज़्यादा दूर नहीं रहती, आधे घंटे का ही रास्ता है। तो बस मैंने किचन का मतलब कि काम बंद कर दिया और फटाफट से मैंने अपने जीजा के पास, बहन के पास फ़ोन किया और मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, हॉस्पिटल लेके जाना है और बहन जल्दी कर वो जीजा को भेज दे। तो मेरी बहन ने कहा ठीक है मैं भेजती हूँ। और ये टाइम सुबह का था, 7 बजे के करीब का टाइम था, जो उस टाइम बच्चों को जाना था स्कूल। तो बड़ी बेटी की मैंने छुट्टी करा दी और फटाफट से मैंने जीजा के पास, वो दीदी के पास, अपनी बहन के पास फ़ोन किया। और फिर मैंने सोचा कि इतने मेरे जीजा आएंगे, इतने दर्द से मतलब परेशान रहेंगे, तड़पते रहेंगे, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इन्होंने मुझे कहा कि मुझे लग रहा है मेरे अपेंडिक्स का दर्द है। तो मुझे भी पता है इस दर्द में कैसे जूझते, क्योंकि मुझे भी अपेंडिक्स था और मेरा भी ऑपरेट ही कराना पड़ा था, क्योंकि इसका और कोई समाधान नहीं है, ऑपरेट ही कराना होता, सभी संगत को पता है। तो संगत जी, मैं डर भी गई थी कि अगर इनको अपेंडिक्स हुआ तो क्या होगा, मन में हजार सवाल चल जाते हैं संगत जी। तो मैंने कहा कि इतने जी जाते, इतने ऐसे करते हैं, मैं चलती हूँ आपके साथ हॉस्पिटल में, और चलो हम चलते हैं इतने। तो संगत जी, कैसे करके हम हॉस्पिटल में पहुंच गए। रास्ते में फिर इनकी तबीयत ख़राब हो गई। हॉस्पिटल वैसे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन रास्ते में चलते चलते फिर उल्टी का मन हो गया, फिर वहीं रोड पर बैठ गए। तो काफ़ी मतलब परेशानियों को झेलते हुए हम हॉस्पिटल में संगत जी पहुँच गए। और मतलब बैठा भी नहीं जा रहा था। जैसे हम पहुँचे, इन्होंने कहा मुझे ना पहले इंजेक्शन लगा दो आप, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा। तो उन्होंने बस बेड पे लेटाया और फिर इनको इंजेक्शन लगा दिया। और कम से कम आधा घंटा हो गया, लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा था। दर्द मतलब कम था लेकिन बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी आराम हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो बात भी नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, क्योंकि चिड़चिड़ापन आ रहा था कि दर्द की वजह से। जब हमें कुछ दुख होता है और बर्दाश्त से बाहर होता है दर्द, तो बात करने का किसी से मन नहीं करता संगत जी। तो फिर संगत जी, मेरी बहन को उधर से फ़ोन दोबारा आया कि तुम पहुंच गए हॉस्पिटल। मैंने कहा हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और जीजा निकल गए हैं। तो मेरी बहन ने कहा कि हाँ बस पहुंचने वाले। तो मैं अकेली थी और हजार सवाल मेरे मन में चल रहे थे कि अगर अपेंडिक्स हुआ तो क्या होगा, क्योंकि मंडे से बच्चों के पेपर भी शुरू हैं। और मेरी बेटी 12th क्लास में, उसके पेपर भी शुरू हैं, और 2 बच्चे हैं उनके भी पेपर शुरू हो गए हैं। और हम यहाँ पे मतलब जॉइंट फैमिली भी नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ और हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं, मतलब सास ससुर जेठानी सब गाँव में रहते हैं। तो मैं सोची थी कैसे करूँगी, और किसी को बुला भी नहीं सकती। अगर अपेंडिक्स हुआ, ऑपरेट कराना पड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और मैं कैसे कर पाऊँगी। बहुत मतलब कि दिमाग ख़राब होने लगा और बहुत सारे
मन में सवाल जवाब चलते रहे। तो संगत जी उसी बीच फिर बस मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया कि गुरुजी महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, बस इनको अपेंडिक्स ना हो। पथरी हो कोई बात नहीं, पथरी तो देखो आपको पता है कि देसी दवाई से भी निकल जाती है, घरेलू उपाय से। छोटा मोटा स्टोन हो जैसे तो वो तो वैसे भी निकल जाता है। तो बस मैं यही दुआ करती रही संगत जी कि बस इनको अपेंडिक्स ना हो, और पथरी हो तो कोई नहीं, सब वो तो हम देख लेंगे। बस गुरुजी महाराज से मैंने दुआ की, बहुत अरदास की, मंत्र जाप किया, और तो संगत जी इनको इंजेक्शन लगा दिया था। जैसे इनको थोड़ा सा रिलीफ हुआ तो अल्ट्रासाउंड के लिए हमें दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। तो मैं और मेरे जीजा और मेरे हस्बैंड हम दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच गए, लेकिन बात ये फिर भी नहीं कर रही थी क्योंकि दर्द हल्का हल्का फिर भी हो रहा था। तो बस मैं यहाँ से हॉस्पिटल में जब हम दूसरे में पहुँचे तो वहाँ भी मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हुए और बस गुरुजी महाराज से बस एक ही अरदास लगाती गई कि गुरुजी महाराज अपेंडिक्स न हो इनको। और क्योंकि मैंने बहुत सारी संगत के सुने, जब हॉस्पिटल में जाती हैं तो वो अरदास करती हैं, उनकी रिपोर्ट सही मिलती हैं, और फिर वो चेकअप कराने जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। तो बस यही दुआ थी मेरी भी कि गुरुजी महाराज ऐसा कुछ ना हो। तो संगत जी हमने अल्ट्रासाउंड भी इनका करा लिया, और जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए थे तो मैं वहाँ बैठी गुरुजी महाराज का मंत्र जाप और गुरुजी महाराज से अरदास करती रही। तो संगत जी जैसे ये आए और मैं बस जल्दी से पूछा कि हाँ क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि मुझे पथरी है। तो जैसे रिपोर्ट खोली तो मैंने खुद ने देखा उसमें 4 mm की छोटा सा एक स्टोन है। 4 mm का आपको पता है कितना बड़ा होता है, छोटा से नॉर्मल है, कोई डरने वाली बात नहीं होती। तो बस मुझे शांति हुई। वहीं मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना करा कि गुरुजी महाराज आपने मेरी अरदास सुनी, और अपेंडिक्स नहीं है इनको, और ये तो छोटी सी है 4 mm की है, तो ऐसे निकल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, ऐसे हमारे गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं। बस मेरी टेंशन संगत जी वहीं बैठे बैठे ख़त्म हो गई। फिर जिस हॉस्पिटल में हमने इनको इंजेक्शन लगवाया था वापस वहीं रिपोर्ट दिखानी थी जाके, हम वहाँ पे गए, हमने रिपोर्ट दिखाई और हम डॉक्टर से मिले। तो डॉक्टर ने भी हमें ये कहा कि डरने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, तो 4 mm की है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो आप, और ये तो आपकी निकल जाएगी ऐसे ही। तो मैं बहुत खुश हुई, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप भी शुक्राना करो कि गुरुजी महाराज ने इतना बड़ा कष्ट था छोटे में डाल दिया, ना जाने क्या हो जाता, इतना ज़्यादा दर्द था। और देखिए संगत जी लेडीज को कितना दर्द होता है, बहुत दर्द सहन करती हैं, क्योंकि वो भगवान ने उनको एक शक्ति दी है दर्द सहन करने की। वो हर दर्द झेल लेती है हंसते हंसते, और अपने घर को भी संभाल लेती है। लेकिन जब आदमी को इतना दर्द हो, इतनी पीड़ा हो, तो संगत जी नहीं देखा जाता। और मैंने पहली बार अपने हस्बैंड को ऐसे दर्द से तड़पते हुए देखा था। तो बस मैं ये कहती गुरुजी महाराज आप मुझे दे दो जो कष्ट देना है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये दर्द न दो, क्योंकि नहीं देखा जाता संगत जी। खुद के हम दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, खुद को तड़पता देख लेते हैं, लेकिन आदमी को ऐसे दर्द में तड़पते नहीं देख सकते संगत जी। और सही बताऊं तो आदमी इतने दर्द सहन भी नहीं कर सकते जितने औरतें कर सकते हैं संगत जी। तो ये मेरा प्यारा सा छोटा सा सत्संग था संगत जी। आपको सत्संग कैसा लगा है, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना, लख लख शुक्राना कि आपने इतना बड़ा कष्ट छोटे में डाल दिया। कुछ भी हो सकता था संगत जी, और अपेंडिक्स भी हो सकता था, लेकिन मेरे गुरुपा ने मेरी सुनी, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश थी उस टाइम भी, और आज भी बहुत खुश हूँ। परसों का ये सत्संग है मेरा, और मैंने अपने जीजा को भी बताया कि मैं बहुत खुश हूँ जीजा कि गुरुजी महाराज ने मेरी सुन ली, और 4 mm का स्टोन है, ये निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मेरी जीजा भी बहुत खुश हो रही थी कि हाँ कोई डरने वाली बात नहीं। और एक ब्लेसिंग थी गुरुजी महाराज की, जो छोटे वाला वो होता है गुरुजी महाराज इतना बड़ा स्वरूप गाड़ी में लगाते हैं। तो जब हमने गुरुजी महाराज ने हमारे घर पे सत्संग कराया था पिछले महीने, तब मैंने अपने जीजा को दी थी वो ब्लेसिंग। तो वो गाड़ी में ही थी। तो जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल से निकले थे तब अल्ट्रासाउंड करा के, तो उन्होंने जल्दी से गुरुजी महाराज को मत्थे से लगाया और गाड़ी में बैठ के शुक्राना किया गुरुजी महाराज का। तो शुक्राना मेरे मालिक, लग लग शुक्राना। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करो गुरुजी महाराज, वो सभी संगत के कष्ट काटो गुरुजी महाराज। आप जानी जहान हो गुरुजी महाराज, और आपके आगे तो हम क्या कहें गुरुजी महाराज, आपके आगे ना किसी की चली है ना चलेगी, क्योंकि आप शिव हो, महाशिव हो। आप सब जानते हो हमारी लाइफ में क्या आपको ब्लेस करना है, क्या नहीं करना है, और आपको हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है गुरुजी महाराज। और आपका फिर से दिल से शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना कि आपने मेरे
पति को ब्लेस किया, क्योंकि हमारे कर्ता धर्ता देख रेख करने वाले वही हैं। और सब औरत को पता है कि अगर पति को कुछ हो जाए तो उनका घर बिखर जाता है, वो कुछ नहीं कर सकती। तो भगवान, बस मैं तो यही कहूँ कि सबका जोड़ा सही सलामत रहे, और जो कष्ट आए वो हम पे ही आए, हमारे पति पे कभी कोई कष्ट ना आए संगत जी। बाकी तो देखिए ऊपर वाले की मर्जी है, कष्ट उनको अपनी मर्जी से देने हैं, अपनी मर्जी से लेने हैं। पर हम तो हमेशा यही दुआ करेंगे कि हमारे जो पति हैं वो सही सलामत रहें, बस। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।